लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कैसे उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हम वो सब इस वीडियो में स्टडी कर लेंगे। सो द ह्यूमन आई इज़ अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। तो अपने 5 सेंसेस हमारे पढ़े हुए हैं, तो आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होती है। दैट enables us to see the beautiful world around us. The eyelids act as the shutter of the eyes and protect them from the shocks. तो जो हमारी आई लिड्स हैं वो शटर मतलब बंद और खोलने का काम करती हैं, और शॉक से बचाती हैं, इंजरी से बचाती हैं, और ब्राइट लाइट से बचाती हैं। बंद कर देती है ब्राइट लाइट, या छोटा कर देती हैं, इंजरीज में हम बंद कर लेते हैं। सो व्हेन यू लुक एट योर आई इन द मिरर यू कैन सी दैट ऑन द आउटसाइड द आई हैज़ एन आई बॉल। तो जब आप मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि अब क्या है, बाहर की तरफ एक आई बॉल है, एंड देयर इज़ अ वाइट प्लेट ऑल अराउंड इट। तो वाइट वाइट सा दिखता है आपको। द eyeball इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्फेरिकल बॉल। वो ऑलमोस्ट इस तरीके की है, बाहर से आपको थोड़ा सा पार्ट दिखता है, अंदर से बिल्कुल गोल है। सो इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर होता है जो सर्कल का सेंटर होता है, तो ये चीज़, तो ये कितना है इसका, 2.5 सेंटीमीटर। The outer part of the eye is composed of the 3 layers of the tissue named sclera, choroid and retina. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये आई है ना, तो आई की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होती है स्क्लेरा, फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोइड, और उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं रेटिना। तो 3 लेयर से मिलके ये बना होता है अंदर की तरफ, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द आई आर एज फॉलोज। तो हम वन बाय वन सब चीज़ें पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इधर मूव कर देती हूँ ताकि आपको आई भी दिख जाए, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्लेरा। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई। आई की सबसे बाहर वाली कवरिंग है। इट इज़ मेड अप ऑफ द वाइट ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, जो वाइट कलर का दिखता है, दैट इज अ स्क्लेरा। एंड इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरीज। और इसका क्या काम है, ये एक्सटर्नल इंजरी से बचाना। तो क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। कोरोइड क्या है, उसकी अंदर की लेयर, और ये कैसी होती है, डार्क ग्रे पिगमेंट की होती है। तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, स्क्लेरा सबसे बाहर की, उसके अंदर की जो ये डार्क कलर की है, दैट इज अ कोरोइड, ठीक है। तो ये कैसी होती है, ग्रे पिगमेंटेड लेयर होती है, अटैच टू द स्क्लेरा, स्क्लेरा से अटैच्ड होती है, इन द इनर साइड इज कॉल्ड द कोरोइड। इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इस पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है ब्लड की। इट डार्कन्स द आई फ्रॉम द इनसाइड। ये अंदर से डार्क होती है, अंदर से रखती है। क्यों रखती है, हैंस प्रिवेंट्स एनी इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि जितनी ब्राइट चीज़ होती है उतनी रिफ्लेक्शंस होती हैं। अंदर से डार्क होगा तो क्या होगा, जो लाइट अंदर एंटर होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो उससे बचाने के लिए कोरोइड लेयर होती है, ठीक है। फिर आती है रेटिना। रेटिना उसके अंदर की एक और लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स। इसमें सेल्स होती है बहुत सारी, रॉड्स होती है और कोन्स होती हैं। तो मैंने कैसे याद किया है, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। तो कोन्स का क्या काम होता है, कलर्स को पहचानना, कि ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। और रॉड्स का क्या काम है, कि अंधेरे में देखना, ठीक है। सो द कोन्स आर द सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट एंड डिटेक्ट्स द कलर्स। तो ये ब्राइट लाइट में काम करती है जब लाइट हो, क्योंकि अंधेरे में तो आप कलर्स को नहीं पहचान सकते हो। एंड डिटेक्ट्स द कलर। वेयर एज रोड्स आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट, की रोड्स कब एक्टिव होंगी, जब लाइट डिम होती है, ठीक है। चलो कॉर्निया पे बात करते हैं। कॉर्निया, द स्क्लेरा लेयर्स कंटिन्यू इन द फ्रंट ऑफ द आई एज अ कॉर्निया। तो जो स्क्लेरा लेयर है ना, जब वो आगे की तरफ आती है तो वो उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। तो दिस इज कॉर्निया। इट इज द ट्रांसपेरेंट वाइट पोर्शन ऑफ द आई दैट कवर्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल। तो ये जो कॉर्निया है ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो कि आउटर कवरिंग है। इट अलाउ द लाइट टू एंटर इनटू द आई बॉल। तो इसका क्या काम है, कि जो लाइट एंटर हो रही है आईज में उसको आने दो। अब बात आती है आइरिस की और प्यूपिल की। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे क्या है, आइरिस है, दिस इज आइरिस, ठीक है। सो आइरिस है, इट लैंड्स कलर टू द आई। तो आइरिस की वजह से ही आपकी आई का कलर होता है, जैसे ब्राउन है, ब्लू है, वो क्यों है, कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट इन द आइरिस। सो द अमाउंट ऑफ द पिगमेंटेशन इन द आइरिस गिव्स द कलर
टू द आईज। तो कितना पिगमेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। व्हेन द पिगमेंटेशन इज द हाईएस्ट, जब ज़्यादा पिगमेंट है, आइरिस इज ब्लैक और द ब्राउन इन कलर। सो व्हेन द पिगमेंटेशन इज द लीस्ट, बहुत कम है, द आइरिस इज ब्लू इन कलर। द आइरिस हैज अ सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर। अपर्चर जैसे कैमरा में होता है ना शटर, वैसे आइरिस के सेंटर में एक अपर्चर सर्कुलर गोल कलर का होता है, गोल होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। उसको प्यूपिल बोलते हैं। द iris regulate the amount of the light entering the eyes by adjusting the size of the pupil। अब ये जो प्यूपिल है, ये यहाँ पे आइरिस अटैच्ड है, यहाँ पे भी आइरिस अटैच्ड है। तो देखो, अगर ये आइरिस खिंचेगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, मतलब रिलैक्स होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, प्यूपिल का साइज चेंज होगा। प्यूपिल अगर बड़ी होगी तो ज़्यादा लाइट एंटर होगी, प्यूपिल अगर छोटी होगी तो कम लाइट एंटर होगी। तो जब ब्राइट लाइट होगी, बहुत तेज रोशनी होगी, तो प्यूपिल छोटी कर देगी आइरिस, और जब डार्कनेस होगी तो प्यूपिल बड़ी कर देगी आइरिस, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए, हम देख पाए। द आइरिस इस तरीके से रेगुलेट करती है फॉलोइंग वे से। इफ द लाइट इज डिम, अंधेरा सा है, बहुत कम लाइट आ रही है, द आइरिस एक्सपैंड कर देती है, प्यूपिल को फैला देती है, बड़ा कर देती है, इन ऑर्डर टू अलाउ द मोर लाइट टू एंटर द आई, देखने के लिए। इफ द लाइट इज ब्राइट, बहुत तेज रोशनी है, द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मेक द प्यूपिल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। तो आप देखोगे, खुद देखना, सूरज की रोशनी में जाके देखना कि आपकी आइज छोटी हो जाती हैं और आइरिस अंदर से प्यूपिल को कम कर देती है, ताकि कम लाइट अंदर जाए, आपकी आइज डैमेज ना हो। सो द आइरिस कंसिस्ट ऑफ द मसल्स दैट एक्सपैंड। तो आइरिस क्या है, मसल्स हैं जो एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं प्यूपिल को। ठीक है, अब आ जाती है क्रिस्टलाइन लेंस। तो ये क्या है, आइरिस था, प्यूपिल हो गया सेंटर में, तो ये है हमारा लेंस। लेंस का क्या काम करता है, फोकस करना। सो क्रिस्टलाइन लेंस है, इट इज द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स। डबल मतलब इधर से भी ऐसे है घुमा हुआ, इधर से भी कॉन्वेक्स है, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द आइरिस। इट इज हेल्ड इन इट्स पोजिशन। अब इसको जगह पे भी रखना जरूरी है ना, कैसे हेल्प करता है, इस पे लगी होती है सिलियरी मसल्स, जो उसको जगह पे रखते हैं। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट अलोंग विद द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के साथ साथ सस्पेंसरी लिगामेंट भी होते हैं, जो कि लेंस के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा लेंस। तो यहीं पर ही सस्पेंसरी लिगामेंट है और यहीं पर ही सिलियरी मसल्स है। तो इन दोनों का काम है लेंस को जगह पर रखना। Ciliary muscles, these are the muscles which hold the eye lens in a proper place. The focal length का क्या मतलब, जहाँ पे जाके फोकस हो, focal length है, of the eye lens can be changed। ये चेंज कर सकता है, जैसे ही देखो ज़्यादा कॉन्वेक्स होना या कम कॉन्वेक्स होना, इससे फोकल लेंथ चेंज हो जाती है ना, विद द हेल्प, इससे सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आई। बहुत पास में है तो सिलेरी मसल्स एक्ट करके इसको चेंज कर देगी फोकल लेंथ को। बहुत दूर है तो भी हमें फोकस तो सेम जगह पे कराना है देखने के लिए, तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। सो व्हेन द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, द आई लेंस बिकम थिक, ऐसे मोटा हो जाता है आई लेंस, एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, फोकल लेंथ कम हो जाती है। एंड ऑपोजिट क्या है, व्हेन द सिलियरी मसल्स रिलैक्स, सिलियरी मसल रिलैक्स करती हैं, द आई लेंस बिकम थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक नर्व आती है। नर्व का क्या काम होता है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक लेके जाना। तो ये है ऑप्टिक नर्व, ये आई बॉल है, यहाँ पे आती है ऑप्टिक नर्व, जो आई से निकल के ब्रेन तक जाते हैं। द ऑप्टिक नर्व कंसिस्ट ऑफ अबाउट द 1 मिलियन सेपरेट कोन्स, सॉरी, अबाउट 1 मिलियन सेपरेट नर्व फाइबर से मिलके बनती है ऑप्टिक नर्व। यहाँ से बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं, नर्व फाइबर्स, जिससे मिलके बनती है। दैट कनेक्ट द रोड्स एंड द कोन्स ऑफ द रेटिना टू द ब्रेन। तो क्या आपने इमेज देखी, क्या आपने कलर देखा, उससे कनेक्ट होके ये फाइबर्स, मिलियंस ऑफ फाइबर्स, नर्व फाइबर्स मिलके ऑप्टिकल नर्व बनाते हैं, जो कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, और फिर आप समझते हो कि मैंने क्या देखा। ठीक है, क्या कलर देखा। सो इट्स फंक्शन इज टू कैरी द ऑप्टिकल मैसेजेस, क्या देखा उसके मैसेजेस को एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक है, अब है एक्वस ह्यूमर, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है उसमें फ्लूइड होता है, उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, द स्पेस ऑफ द आई बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद द क्लियर वाटरी फ्लूइड इज नोन एज द एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड है सारा ये वाला, इसमें फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं विट्रस। ए
अल्फ़ाबेट्स में आगे आता है तो आप ऐसे याद कर लो, एक्वस आगे होता है, विट्रस पीछे होता है। द स्पेस बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड द विट्रस फ्लूइड। इट कीप्स द आई वेट, जिससे आइज जो होती है वो गीली रहती है, ड्राई नहीं होती। इट इज मेनली कंपोज ऑफ द वाटर एंड इट ऑक्यूपाइज अ 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आई। पूरी आई का 2/3 वॉल्यूम विट्रस ह्यूमर का होता है। अब बात आती है ब्लाइंड स्पॉट की। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये देखो यहाँ पे पूरे में रेटिना है, पूरे रेटिना में क्या है, रोड्स एंड कोन्स की सेल्स हैं, बट जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है ना, वहाँ पे कोई भी रोड्स एंड कोन्स नहीं है और वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती। तो ये क्या हो गया, एक ब्लाइंड स्पॉट हो गया। बाई चांस कोई इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगी तो वो दिखाई नहीं देती। सो दिस इज अ blind spot. At the junction of the optic nerve and the retina, there is no sensory cells, no rods, no cones, so no vision is possible at that spot, and this is called the blind spot of the eye. it its existence is demonstrated by the following activity. तो ये बहुत easy सी activity है। इसमें क्या किया है, एक पेपर पे आपने एक पेपर ले लिया और एक पे क्रॉस लगा दिया, एक पे सर्कल बना दिया। आप एक आई बंद करके, जैसे कि टेक अ वाइट बोर्ड एंड मार्क अ थिक क्रॉस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर आप रखोगे, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक राउंड बना दो राइट हैंड साइड। होल्ड द कार्डबोर्ड एट द आर्म लेंथ, आर्म जितनी आपकी लंबी उतना रखोगे और अपनी फ्रॉम योर आईज क्लोज योर लेफ्ट आई को बंद करो और कंटिन्यूसली आप इस क्रॉस को देखते रहो, ठीक है। एंड राउंड मार्क्स तो आप देखोगे आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, है ना, कि आप क्रॉस भी दिख रहा है और राउंड भी दिख रहा है। मूव द कार्डबोर्ड स्लोली टुवर्ड्स दो, इस कार्डबोर्ड को लेफ्ट आई क्लोज है आपके पास लेकर आते हो, कीपिंग द आईज ऑन द क्रॉस, क्रॉस को देखे जा रहे हो। सो यू फाइंड एट सम पॉइंट दैट द राउंड मार्क डिसअपियर्स। तो पहले तो आपको क्रॉस पे ध्यान दे रहे हो तभी भी दोनों चीजें दिख रही हैं, बट एक पॉइंट पे आके जब आप उसको पास पास ला रहे हो ना, आपको राउंड दिखना बंद हो जाता है। तो ये वो स्पॉट होता है जब राउंड की जो इमेज है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही होती है, इसलिए हमें नहीं दिखता। सो अगेन होल्ड द कार्डबोर्ड एट एंड आर्म्स लेंथ, अगेन आप उसको दूर लेके जाओ। अब आप क्या करो, अपनी राइट आई को बंद करो और इस राउंड पे फोकस करोगे, तो आपको फिर भी राउंड पे फोकस करो, फिर भी दोनों दिख रही हैं। फिर आप पास पास लेके जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये क्रॉस दिखना बंद हो जाएगा। तो इट मीन्स इस क्रॉस की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, स्पॉट पे बन रही है, ठीक है। तो बस इससे ये पता चलता है कि आपकी आई में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। नाउ द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई कैसे काम करती है, लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई बाय द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड द डायग्राम। तो फर्स्ट क्या है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जैसे आपको सामने चेयर पड़ा है या आप अपने मोबाइल पे ही देख रहे हो, तो उससे जो लाइट आ रही है आपकी आई में एंटर होती है थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल। कॉर्निया सबसे बाहर वाली लेयर होगी ट्रांसपेरेंट, और प्यूपिल जो आयरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जाएगी, वहां से एंटर हुई। द लेंस फोकस, उसके अंदर जो लेंस है वो फोकस करेगा जो लाइट रेज आ रही हैं टू फॉर्म द रियल इन्वर्टेड। तो क्या, क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटे साइज की बनेगी इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पे बनी। द सेंसरी सेल्स रोड्स एंड द कोन्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट हो गए एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो प्रोड्यूस हुए। द ऑप्टिकल नर्व सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, तो उन ऑप्टिकल जो नर्व है उसने ब्रेन तक सिग्नल्स भेजे। द ब्रेन इंटरप्रेट्स, तो जो सिग्नल पहुंचे ब्रेन उसको पढ़ता है, समझता है दीज सिग्नल्स एंड रेंडर्स द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिखती तो आपको इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, और बहुत छोटी है, लेकिन आपको चीज़ें फिर भी सीधी दिखाई देती है क्योंकि आपका ब्रेन बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो जैसे आपने ये पाइन ट्री देखा, ओ वाओ, ये पाइन ट्री, पाइन कोचिंग क्लासेस तो आपने पाइन ट्री देखा, तो इसकी इमेज आई में जाके बनी, छोटी बनी है, देखो ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, बनी छोटी है और इन्वर्टेड बनी है, उल्टा ट्री बना है, लेकिन ब्रेन में जो सिग्नल गए उसने इंटरप्रेट किया कि आपने सीधा और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो देखा है, ठीक है। चलो, अब बात आती है डू वी नो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। सो एन ऑwl इज एबल टू सी इन द डार्क। तो आप सोचो कि जो उल्लू है वो रात में अंधेरे में कैसे देख लेता है। इट्स रेटिना हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द रोड्स, क्योंकि अंधेरे में देखने के लिए काम कौन करती है, रोड्स करती हैं, और कम क्या होती है, कॉन्स होते हैं, वो तो कलर ही देखना है, लेकिन इसको तो रात में देखना है तो रोड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। देयरफॉर इट्स इज इन द डिम लाइट बट नॉट इन द ब्राइट लाइट, वो ब्राइट लाइट में नहीं देख पाता, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्स कम होती हैं।
और रोड्स बहुत ज़्यादा होती है तो वो डिम लाइट में देख पाता है। ऑल्सो द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया, कॉर्निया भी उसको बहुत बड़ा होता है, एंड अ लार्ज प्यूपिल दैट अलाउ द मोर लाइट टू एंटर इन द आइज, ताकि अंधेरे में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है उनकी एंटर हो, एंड दस enables it to see in the darkness, राइट। द आइज ऑफ द क्रैब आर क्वाइट स्मॉल, जो क्रैब है ना उसकी जो आइज होती है वो बहुत छोटी होती हैं, बट दे एनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड, तो लेकिन उसको वो हेल्प करती है ताकि वो चारों तरफ 360 डिग्री देख पाए। ड्यू टू दिस अ क्रैब इज एबल टू नोटिस एन एनिमी इवन इफ इट कम्स फ्रॉम द बिहाइंड, अगर पीछे से भी आ रहा है उसका एनिमी तो भी वो समझ जाता है। सम बर्ड्स लाइक द काइट एंड द ईगल आर एबल टू सी ड्यूरिंग द डे, ये जो काइट और ईगल होते हैं इनकी आइज बहुत शार्प होती हैं और वो दिन में बहुत अच्छे से दिखते हैं, बट नॉट एट द नाइट, बिकॉज क्या होगा ब्राइट लाइट में देखने के लिए कि उनकी कॉन्स बहुत ज़्यादा होती हैं और रोड्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज हैव द लार्ज आईज दैट appear टू बी मेड अप ऑफ thousands ऑफ लिटिल आईज, बटरफ्लाइज की बहुत बड़ी बड़ी आईज होती हैं और ऐसा लगता है कि वो थाउजेंड्स आईज से मिलकर बनी हुई हैं। द बटरफ्लाइज आर एबल टू सी इन फ्रंट, एट साइड्स एंड ऑल्सो एट द बैक, वो भी 360 डिग्री देख पाती हैं, फ्रंट भी बैक भी साइड्स भी सब कुछ देख पाती हैं, ठीक है। अब टॉपिक की बात आती है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई इमेज है आपने देखी आपके टेबल पे, आप कोई बुक रखी है आप उसको देख रहे हो, तो आपकी अभी तक हमने पढ़ लिया इमेज बनती है रेटिना पे, इमेज बनी, तो क्या वो इमेज बनने के बाद वहीं रहती है, इमीडिएटली हट जाती है या थोड़ी देर तक रहती है? तो जो वो इमेज है थोड़ी देर तक बनी रहती है, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। So when light coming from an object fall on the retina of the eye, the impression of the image does not vanish, एकदम से नहीं जाती immediately from the retina. The impression of the image lasts for 1/16 of a second. एक सेकंड का अगर मैं 16 पार्ट्स कर दूं तो उतने टाइम तक वो रहती है इमेज रेटिना पे। So when the still stationary images of the moving objects are flashed on the eye at a rate faster than the 16 images per second, the eye perceives this object is moving. तो आपने रील्स में देखा होगा कुछ लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, होती तो वो स्टेशनरी इमेजेस है, मूव नहीं कर रही होती, तो लेकिन वो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स बना लेते हैं जिसमें इमेजेस मूव करती हुई दिखाते हैं। जैसे ये लड़का है, ठीक है, जैसे ये बॉय अभी सीधा है फिर झुका है फिर और झुका है फिर और झुका है, तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से इसको अपनी आइज़ के सामने से लेके जाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो कितनी स्पीड होनी चाहिए कि आपको लगे कि वो मूव कर रहा है, 16 इमेजेस आनी चाहिए पर सेकेंड, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ जो है वो मूव कर रही है, लेकिन होती तो वो इमेजेस ही हैं, ठीक है। सो द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसी तरीके से कोई भी इमेजेस जो हैं हमें, जैसे एनिमेटेड मूवीज हैं तो उसमें कोई सच्ची मुच्ची के थोड़ी होते हैं ये कार्टून्स, तो वो ड्रॉ किए होते हैं, तो इमेजेस को वो हमारे सामने से इतनी बार इतनी जल्दी जल्दी से पास करवाते हैं कि हमें लगता है कि टॉम एंड जेरी दौड़ रहे हैं ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, सच में नहीं होता, वो जस्ट इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है, तो इसमें क्या किया है कि एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लिया और एक तरफ तो केज ड्रॉ कर दिया, पिंजरा, और उसकी दूसरी तरफ ना छोटा बर्ड ड्रॉ कर दिया, फिर आप उसको सेंटर से यहाँ पे कहीं से उसको बांध दोगे, तो आप क्या देखोगे, जैसे ही ऐसे केज है, ठीक है, और पीछे की तरफ उसके कार्डबोर्ड पे पीछे की तरफ बर्ड है, तो आप इसको धीरे धीरे घुमाओगे ना, आगे पीछे करोगे तो आपको लगेगा कि केज भी अलग है और बर्ड भी अलग है। जब आप उसको जल्दी जल्दी रोटेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इस केज के अंदर बर्ड है। तो उसी का ही मतलब है परसिस्टेंस ऑफ विजन, की जो इमेज है वो आप इतनी जल्दी जल्दी सामने ला रहे हो आई के कि केज की इमेज भी बनी रही और उस बर्ड की इमेज भी बनी रही, तो आपको लगा कि केज के अंदर ही बर्ड है। सो डिस्कशन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड ऑन द रेटिना ऑफ द आई, व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट कम इन फ्रंट ऑफ द आई, दूसरा भी ऑब्जेक्ट आ गया, केज था ही, बर्ड भी आ गया, इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ द टाइम द इमेज ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट ओवरलैप द previous image and you see the images of both the objects together. The same happens with the bird and the cage when you rotate the cardboard fast.
ओके। सो वही चीज़ें बताई हैं इसमें भी कि द एनिमेटेड मूवीज दैट यू सी ऑन द स्क्रीन आर ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ द विजन। इन एक्चुअल प्रैक्टिस अ सीन कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सेपरेट पिक्चर। एक्चुअली एक सीन में ही बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिसको सीक्वेंस में लगाते हैं और आपकी आइज के सामने बहुत फटाफट से लेके आते हैं। द इमेजेस ऑफ द दीज पिक्चर्स आर मेड टू मूव इन फ्रंट ऑफ द आई वन होल 1/2 टाइम्स फास्टर देन द परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितनी थी? 1/16। इतने टाइम अगर उसको 1.5 गुना और कर दो, उतनी तेज आपके सामने से पास करवाते हैं। तो हमें तो दिखना ही था, है ना, कि मूव हो रहे हैं एनिमेशन में। सो फाइंड द रेट, तो ये सब कुछ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ऑल राइट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।